सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। चलिए प्रश्नावली 7.1 के छठा नंबर क्वेश्चन का पहला नंबर क्वेश्चन इससे पहले वाले वीडियो में बना चुके थे, और आज दूसरा नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यहाँ -3, 5, 3, 1, 0, 3, -1, -4, ये 4 बिंदुओं का निर्देशांक जो दिया गया है आज इसे बना चुके हैं। अगर आप बनाए हैं तो इसे मिला लीजिए। और ये जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये बनने के बाद मुझे यही ना बताना था कि चतुर्भुज कौन चतुर्भुज है और उसका कारण भी बताना है। तो चलिए इसको हम बनाकर आपको दिखाते हैं, और यदि आप बनाए हैं तो इसे मिला लीजिए, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये जो 4 बिंदु का निर्देशांक जो यहाँ दिया गया है इसे हम क्या किए हैं, माना कि बिंदु इसे ए, इसे बी, इसे सी और इसे डी हम मान लिए हैं। और भुजा की दृष्टि से हम चले, पहले ए बी निकालने की कोशिश करें तो ए बी भुजा की दूरी निकालने के लिए हम फॉर्मूला दूरी सूत्र का वही लगाएंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिएगा ए बी की बात हो रही है तो यहाँ a और b, तो यह x1 y1 का काम करेगा और यह x2 y2 का काम करेगा। तो बाबू इस तरह से ना हम बहुत सारा क्वेश्चन बना चुके हैं, तो मुझे ये विश्वास है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको दूरी निकालने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। तो चलिए यहाँ पे ए बी की दूरी निकालने के लिए हम जो फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है इसमें x2 का हम यहाँ 3 कर रहा है, ये वाला सॉरी यहाँ पे 3 और ये वाला x1 है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा यह माइनस और यह माइनस मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है ना। तो इसलिए +3 कर दिए, तो 3 + 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है बाबू 1 और माइनस y1 का मान कितना है 5, तो 1 - 5 का होल स्क्वायर, 3 3 6 का स्क्वायर और प्लस यह 5 में से गया तो -4 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और -4 का स्क्वायर प्लस में 16, दोनों को जोड़े तो रूट 52 हो गया यहाँ पे, मतलब जोड़ने पर 52 हुआ, और 52 को यदि तोड़ेंगे तो 2 रूट 13 होगा। तो यह ए बी की दूरी 2 रूट 13 मात्रक हो गया। उसी तरह बी से निकालने की कोशिश किए हैं, फॉर्मूला वही लगेगा बी सी, ध्यान दीजिएगा यह बी और सी, तो यह x1 y1 का काम करेगा और यह x2 y2 का काम करेगा। x2 की जगह यहाँ 0 हो गया और x1 की जगह 3 हो गया, तो 0 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 और माइनस y1 कितना है 1, तो 3 - 1 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ 0 - 3 -3 ही होगा, तो -3 का स्क्वायर प्लस 3 में से गया 2, 2 का स्क्वायर, तो -3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13, तो यह रूट 13 मात्रक हो गया। फिर सी डी निकालने की कोशिश किया तो सी डी, तो यह x1 y1 या x2 y2, ठीक है ना। तो यहाँ पे x2 - x1, तो ध्यान दीजिएगा x2 का -1 कर रहा है और माइनस x1 यहाँ पे 0 है, तो -1 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है बाबू -4, तो -4 लिखे हैं, ये वाला माइनस यहाँ पे आ गया, y1 कितना है 3, तो -4 - 3 का होल स्क्वायर, तो -1 में से 0 जाएगा तो -1 ही बचेगा, तो -1 का स्क्वायर कर दिए प्लस यहाँ पे -4 - 3, तो -4 - 3 क्या हो गया -7 हो गया, तो -7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 और -7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 49, ठीक है। तो ये -7 के स्क्वायर 49 हो गया, तो 1 और 49 क्या हो गया बाबू 50, तो रूट 50 को यदि हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 5 रूट 2 हो गया, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड जब निकालेंगे हम लोग तो 5 का जोड़ा लगेगा, तो 5 को क्या करेंगे बाहर कर देंगे और 2 हमारा रूट के अंदर ही हो जाएगा, ठीक है। तो यह सी डी की जो लंबाई है वो 5 रूट 2 मात्रक निकल के आया। अब हम चलते हैं ए डी की दूरी के लिए, ठीक है। एडी की दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला वही लगेगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बाबू ये तो प्रश्न अभी तक इतना ना बनाया ना कि दूरी सूत्र आपके दिमाग में रोगो रोगो में घूम रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ x2 का काम कौन कर रहा है, ध्यान दीजिएगा a और d, तो हमारा 1 1 2 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे x2 का हम क्या करें -1, तो -1 लिख दिए, ये माइनस और इसमें का माइनस मिलके क्या हो गया प्लस, और x1 का मान यहाँ पे हम 3 कर दिए, क्योंकि यह माइनस जो -3 है और ये माइनस मिलके प्लस हो गया, प्लस y2 कितना है -4, तो -4 लिखा और यहाँ पे माइनस और y1 कितना है 5, तो 5 हो गया, तो -4 - 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 3 में से गया 2 का स्क्वायर और -4 - 5 -9 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 में -9 का स्क्वायर प्लस में 81 हो जाएगा, तो 4 और 81 85 हो गया, यानी कि रूट 85 मात्र। ये चूंकि रूट से बाहर निकलने वाला नहीं है, ये तो भुजा की दृष्टि से हम लोग ए बी बी सी सी डी ए डी निकालिए। अब थोड़ा विकर्ण की दृष्टि से चलते हैं, तो विकर्ण की दृष्टि हमारा अगर देखा जाए तो यहाँ ए सी और बी डी हो रहा है, ठीक है ना। तो विकर्ण ए सी पहले निकालने की कोशिश करते हैं, तो फॉर्मूला हमारा वही है x2 - x1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बार बार ना बोलेंगे, x2 का कितना है बाबू, ए सी की बात करें तो ए और सी, तो x2 हमारा कितना है 0 और माइनस x1 कितना है -3, तो यह माइनस
और ये फार्मूला का माइनस प्लस हो गया, तो 0 + 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 हमारा 3 है, माइनस y1 कितना है 5, तो 5 लिख दिए, तो 3 - 5 का होल स्क्वायर, तो 0 और 3 को जोड़ेंगे तो 3 ही होगा, तो 3 का स्क्वायर कर दिए हैं। उसके बाद प्लस 5 में से 3 गया तो माइनस में 2 बचेगा, तो -2 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और -2 का स्क्वायर 4, तो 9 × 4 = 13, ये भी √13 लिख दिया, ठीक है ना, क्योंकि इसका भी पूर्ण वर्गमूल होने वाला नहीं है। तो AC हमारा हो गया √13 मात्रा। BD की बात करें तो BD की दूरी निकालने के लिए हमने फॉर्मूला वही इस्तेमाल किया है, और x2 - x1 का होल स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा x2 का काम, तो BD, तो यह x1 y1 या x2 y2, तो -1 x2 की जगह, और फिर ये वाला माइनस, और x1 का काम क्या कर रहा है 3, तो -1 - 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है -4, तो -4 लिखे माइनस फार्मूला का, और y1 का मान 1, तो यहाँ पे 1 का, तो यहाँ -4 - 1 का होल स्क्वायर, तो -1 - 3 कितना हो गया वो -4 का स्क्वायर, अब प्लस -4 - 1 तो -5 का स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर प्लस में 16 और -5 का स्क्वायर प्लस में 25, 16 और 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा बाबू 41, ये √41 BD का मात्रक हो गया। तो एक चीज हमें यहाँ नजर आ रहा है, वो क्या है कि यहाँ जो BC भुजा है बाबू, BC जो √13 है, और यहाँ पे जो AC भुजा जो विकर्ण है वो √13, यानी कि यहाँ पे भुजा एक विकर्ण के बराबर आ गया है। फिर आगे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ देख रहे हैं क्या है कि BC = AC है, यानी कि जो BC हमारा भुजा है वह एक विकर्ण के बराबर, यानी कि जो भी चतुर्भुज बने, ठीक है ना, उस चतुर्भुज का अगर BC भुजा यहाँ विकर्ण AC के बराबर है, अर्थात दिए हुए बिंदुओं द्वारा चतुर्भुज बनने की संभावना नहीं है, क्योंकि विकर्ण AC भुजा BC के बराबर है, अर्थात AC + BC = √13, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा AC कितना है बाबू √13 और BC कितना है √13, ये दोनों के यदि हम जोड़ेंगे तो √13 तो 2 × √13 जो है वह AB भुजा के बराबर हो जा रहा है, ठीक है ना। तो इसे अगर देखा जाए तो इससे पता चलता है, यानी कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे AC + BC, ठीक है ना, यदि दोनों को हम जोड़ें तो किसके बराबर हो रहा है AB के। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे कोई C बिंदु है, तो यहाँ पे मान लीजिए B बिंदु, ठीक है, तो A से AC वाला ये भी A से C की दूरी और फिर C से B की दूरी, ठीक है ना, BC कहिए चाहे इसको CB कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देख रहे हैं क्या कि अगर AC की दूरी अगर बात करें तो यह √13, अब BC की बात करते हैं भी √13, ठीक है ना बाबू। तो यह 1 √13 कितना हो जाएगा बाबू 2 √13, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 √13 AB के बराबर है, जो अब A से B को अगर हम देखें तो यह पूरे इसके बराबर हो जा रहा है। इसका मतलब है कि यह यह A B C यह तीनों बिंदु संरेख बिंदु है। संरेख बिंदु के बारे में आपको पता है, जब एक ही रेखा पर तीनों बिंदु स्थित हो तो तीनों बिंदु संरेख बिंदु कहलाती है। तो इससे पता चलता है क्या कि इस प्रकार A B C यह तीनों बिंदु क्या है संरेखीय, अतः ये चतुर्भुज नहीं बनेगा। इसलिए ये जो हम लोग भले मान चूंकि ये चतुर्भुज बन रहा है कि नहीं बन रहा, मुझे तो यही बताना था ना। तो ये सारा चीज जब हम चारों भुजा निकाले, दोनों विकर्ण निकाले, तो मुझे पता चला कि भाई इस निर्देशांक से या इन चारों बिंदुओं के सारे हम किसी चतुर्भुज का निर्माण नहीं चले। इसके बाद हम तीसरा नंबर क्वेश्चन को लेकर के आ रहे हैं, जो छठा का तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो, ये तो छठा का दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।